हेलो स्टूडेंट्स, देखिए जैसा आप देखिए इस बार का जेई मेन और जेई एडवांस और नीट का एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड हो गया। आपको उसके लिए चिंता नहीं करना है। आप लोगों को क्या करना चाहिए कि देखिए आपकी प्रिपरेशन तो ऑलरेडी हो चुकी है। जैसा कि जेई मेन अपना अप्रैल में होने वाला था, एक बार पोस्टपोन्ड हुआ, फिर दूसरी बार पोस्टपोन्ड हुआ, नया शेड्यूल आया है कि वो अब सितंबर में 1 से 7 के बीच में हो। ठीक है, तो ऑलरेडी आप पहले ही प्रिपरेशन कर चुके थे, जैसा कि वो आपके अप्रैल मंथ में होने वाला था। तो अभी आप उसको लेके ज़्यादा सोचे नहीं, आप उसको लेके ज़्यादा डिप्रेस ना हो। आपको क्या करना चाहिए कि ऑलरेडी जिनका पूरा प्रिपरेशन हो चुका था उनको चाहिए कि पास्ट ईयर के पेपर्स आप ट्राई करते रहें रेगुलरली। उसी टाइम में आप पेपर देने के लिए बैठे जिस टाइम में आपका शेड्यूल होता है। मतलब अगर आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं 9 बजे से लेके 12 बजे तक, या फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं 2 बजे से लेके 5 बजे तक। ठीक है, जैसा कि आपको स्लॉट अलॉट होगा। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए कि पास्ट ईयर पेपर्स बनाना चाहिए। आपको खुद से अपने आप को एक चैलेंज देना चाहिए कि हाँ भाई, हम 1 घंटे में 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे। और आपको चेज करना चाहिए। बाकी रेस्ट टाइम में क्या करें, तो बाकी रेस्ट टाइम में आपको रिवाइज करना चाहिए। जैसे कि आपने किसी भी पेपर का अटेम्प्ट लिया तो ऑब्वियस सी बात है, अगर उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपसे नहीं बने तो आपको क्या करना चाहिए कि उससे रिलेटेड थ्योरीज को निकाल के एक बार रिवाइज करना चाहिए, अच्छे से उसके क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहिए। और फिर से आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए उसके 10, 20 आइदर 30 क्वेश्चन का एक सेट बना के और उसको 1 आवर में कंप्लीट करने का प्रैक्टिस करना होगा। देखिए अभी के टाइम में आपको अगर कभी भी ऐसा फ्रस्ट्रेशन लगे कि हमने तैयारी कर रखी थी और उसके बाद भी एग्जामिनेशन नहीं हुआ, अब हम क्या करें, बिल्कुल ना सोचिए। एग्जामिनेशन जिस दिन होना है वो उसी दिन होगा। ठीक है, उसके लिए आप एकदम मेंटली प्रिपेयर रहे। ये भी किसी किसी के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि अगर सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था, मीन्स आपकी तरफ से आप जितना पढ़ पाए थे उतना आपने पढ़ लिया था। एग्जाम्पल में मान लीजिए जैसे कि केमिस्ट्री में आपका फिजिकल और ऑर्गेनिक ऑलरेडी कंप्लीट था, मगर इनऑर्गेनिक सेक्शन आप नहीं कर सके थे, तो अभी टाइम है ना, इसको एज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप इसको कैच कीजिए। और आपको एक शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए, आपको उसको पढ़ना चाहिए, बार बार रिवाइज करना चाहिए। आपको भी ये पता है कि डू एंड डाई चैप्टर्स कौन से होते हैं, तो आपको उन सारे चैप्टर्स पे खास करके ध्यान देना चाहिए। एग्जैक्टली वैसे ही फिजिक्स में भी हो सकता है कि किसी किसी बच्चे का कुछ चैप्टर छूटा हुआ होगा जिसका कि प्रिपरेशन करना रह गया था। तो अभी आपके लिए ये टाइम है, आप वैसे चैप्टर्स को रिवाइज करना स्टार्ट करें। आप उससे न्यूमेरिकल्स बनाएं, उसका शॉर्ट नोट बना के उसके फॉर्मूलाज को याद करें। मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है वेक्टर और 3D, मगर क्या होता है कि हम लोग इसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। जेई मेन में खास करके ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आप देखें ना तो वो थ्योरेटिकल होता है, आपको उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए, आपको उसमें से अच्छे क्वेश्चंस बनाने चाहिए। अगर आपने एक बुक ऑलरेडी बना रखा है तो फिर से उसी बुक को बनाने जाइएगा तो आपको उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा जितना कि पहली बार में आया था। तो आपको क्या करना चाहिए कि किसी दूसरे ऑथर के बुक को बनाना चाहिए, या फिर पास्ट ईयर क्वेश्चंस उठा लीजिए। वो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, वो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। अगर थोड़ा मोड़ा कहीं भी कुछ कंफ्यूजन होगा तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इस कारण से अभी के टाइम में आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेट ना हो। जिनका भी जेई मेन और जेई एडवांस है तो आपको नया शेड्यूल पता चल ही गया होगा कि दोनों सितंबर में ही होना है, और दोनों के बीच में लगभग 20 डेज का गैप रखा गया है। तो उस गैप में आप जेई एडवांस के लिए अलग से नहीं पढ़ सकते। तो अभी से ही माइंड मेकअप करके रखिए कि हाँ मेरा जेई मेन में हुआ तो हम जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर अलग से करेंगे, ऐसी बात नहीं। साथ में लेके चलेंगे कि जेई मेन और जेई एडवांस दोनों का प्रिपरेशन करें। तो आपको हायर लेवल के क्वेश्चंस भी बनाने चाहिए, आपको मल्टीपल चॉइस बनाने चाहिए, मैच मैट्रिक्स बनाना चाहिए, इंटीजर टाइप आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस साथ में लेके चलें। आप ऐसा ना सोचिए कि फुल्ली कंसंट्रेट होके हम जेई मेन के लिए सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चंस बनाएं, नहीं। अभी का टाइम है, आप देख रहे हैं टाइम गैपिंग कितना कम है जेई मेन और एडवांस के बीच में। तो वैसे केस में आपको जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन बनाने चाहिए। आप ये सोच लेना कि जेई मेन में ऑलरेडी हो गया, आप ऐसा सोच ले कि जेई मेन में हो गया, अब हमको प्रिपरेशन करना है जेई एडवांस का।
तो जेई एडवांस को ध्यान में रख के प्रिपरेशन करें। ये सारे बच्चों के लिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए, जो भी जेई के एस्पिरेंट हैं उन सब के लिए बेनिफिशियल होगा। जेई मेन की तैयारी तो ऑलरेडी आपने कर रखी है, अब क्या करेंगे कि लेवल थोड़ा अप करेंगे और जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर करेंगे। जब आप जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर करते हैं, आप भी ये जानते हैं, ये बोलने की बात नहीं है, जेई मेन ऑलरेडी आपका प्रिपेयर हो चुका होता है। इस कारण से अभी के टाइम में अपने आप को एक बूस्टअप दीजिए और सोच के चले कि अब हम प्रिपरेशन जेई एडवांस के लिए कर रहे हैं और किसी आईटी में हमको अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना है। ठीक है, तो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रहे हैं आप। जब तक आपका नहीं होता है जेई मेन और एडवांस, तब तक अपने आप को बार बार रिपीट करते रहिए। जिन चैप्टर्स पे कमांड है उसको भी छोड़ना नहीं है, उसको एटलीस्ट दिन भर में एक बार रिपीट कर ही लेना है। और बाकी जो भी मेजर टाइम सेक्शन बच गया उसमें आपको उन चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए जो आपका छूटा हुआ है। ठीक है, मैं जितेश श्रीवास्तव क्लासेस से, ठीक है, आप लोगों को ये सजेस्ट करता हूं कि जहां तक हो सके आप जेई मेन एडवांस के लिए फुल्ली प्रिपरेशन में लगे रहें, बिल्कुल उसी पोटेंशियल के साथ लगे रहें जैसा कि आप स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। ये मैसेज क्लास 12 स्टूडेंट्स और साथ ही साथ पास आउट जो टारगेट बैच होते हैं उन सारे बच्चों के लिए है। तो प्लीज घर में रहिए, सेफ रहिए और प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू।